नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुनाव की तैयारी का बिगुल बजा दिया है। पीएम 10 मई को राजस्थान के दौरे पर आए तो कई योजनाओं की सौगात उन्होंने दी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लेने से पीएम नहीं झुके। पीएम के शुरुआती भाषण में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ थे। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोस्त कहकर की और इसके बाद कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत सरकार धार्मिक अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। कृष्णा सर्किट के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थों को, उनके जुड़े आस्था स्थलों को जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में भी गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम जी रिंगा सीकर और श्रीनाथ जी नाथद्वारा के दर्शनों को आसान बनाने के लिए कृष्ण सर्किट का विकास भी किया जा रहा है। भारत सरकार सेवा भाव को भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है और साथ ही कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर और भारत की संस्कृति का भी वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नुकसान करने के लिए और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से बाज नहीं आती है। जब देश में कोरोना महामारी आई तो 100 साल का सबसे बड़ा संकट था, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन को लेकर लोगों को भड़काया भी। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थी कि कैसे मोदी की गर्दन पकड़े, लेकिन मोदी इन लोगों की धमकी के आगे न झुका है और न झुकता है। मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। तो वहीं राजस्थान में भी अब चुनावी माहौल शुरू हो गया है और अब सभी पार्टियां भी चुनावी मोड में आ चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम के दौरे बीजेपी को राजस्थान में कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।